फार्मर एक वाहिद बिजनेसमैन है जिसकी प्रोडक्ट की कीमत लोग लगाते हैं, वो खुद नहीं। फार्मर को असल में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, वो क्यों ये सोच रहा है कि वो नुकसान में चला जाएगा। एक सेहतमंद पौधा तकरीबन 4 से 5 किलो एवरेज जो है वो औसतन पैदावार दे देता है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन है। मैं बेसिकली ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ। प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हुई। मेरा नाम मसूद अवान है और मैं डायरेक्टर ट्रस्टी हूँ जो कि इस फॉर्म को मैनेज कर रही है। असल में टनल में क्या होता है, टनल में आप बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं। आप देखें कि जब अगर हम अपनी क्रॉप को ही ले लें टमाटर, तो जब हम मौसम में टमाटर लेंगे और टमाटर का ये वर्टिकल तरीका इख्तियार नहीं करेंगे तो हमारा जो टमाटर है वो 15 रुपये 10 रुपये मार्केट में जाएगा। जबकि अगर इसी क्रॉप को हम बेमौसमी क्रॉप टनल में लेंगे और यही क्रॉप आपकी अच्छे सीज़न में, अभी आपने मार्केट में देखा टमाटर का मार्केट रेट था 120 रुपये 110 रुपये, तो वही क्रॉप जो फार्मर की वो जो क्रॉप है वो 70 से 80 रुपये आ जाएगी, तो फार्मर उससे 3 गुना ज़्यादा कमा सकता है। वो कमाएगा तो इस चीज़ में बहुत आगे जा सकता है। टनल फार्मिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसकी बेहतर निगहदाश्त करनी पड़ती है। आपको पेस्ट स्काउटिंग और डिजीज़ स्काउटिंग जो है वो दिन में तकरीबन 2 दफ़ा लाजमी करनी चाहिए। आप अपने टनल में विज़िट करें और देखें कि कहीं कोई पैथोजन जो है वो एक्टिव तो नहीं हो रहा, कोई बीमारी तो आपके पौधों को नहीं आ रही। एक सेहतमंद पौधा तकरीबन 4 से 5 किलो एवरेज जो है वो औसतन पैदावार दे देता है। इस लिहाज से देखा जाए तो 1 एकड़ से तकरीबन 40 टन आप टमाटर जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज रेट जो है वो तकरीबन 30 रुपये किलो भी मिले तो आपकी जो औसतन आमदनी है वो 12 लाख तक आप जो है वो 1 एकड़ से हासिल कर सकते हैं। पौधे से पौधे का फासला टनल के अंदर तकरीबन 1.5 फीट तक रखा जाता है और लाइन से लाइन के दरमियान तकरीबन फासला 3 से 3.5 फीट तक होता है। इस लिहाज से 1 एकड़ में वाकिंग टनल में जो है वो 10,000 से ज़ायद पौधे आते हैं, जबकि हाई टनल अगर 1 एकड़ का हो तो वो 14,000 तक प्लांट की जो है ना तादाद हम मेंटेन करते हैं इसके अंदर। पूरा 2 एकड़ एरिया है, जो हमारी टोटल लैंड है वो 2 एकड़ है। इस 2 एकड़ में पहले यहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही थी वो ये थी कि यहाँ पे मौसमी सब्जियाँ और ट्रेडिशनल क्रॉप लग रही थी, जिससे ये था कि जो फार्म के ऑनर हैं उनकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी और वो बड़ी मुश्किल से जो था अपनी फील्ड्स के एक्सपेंडिचर्स जो उनके ख़र्चे हैं वही पूरे कर रहे थे। हम जब यहाँ पे आए, हमारी मुलाकात उनसे हुई तो हमने उनको बेमौसमी सब्जियों की तरफ राग़िब किया कि आप बेमौसमी सब्जियों की तरफ आएँ, टनल्स में वर्टिकल पैदावार की तरफ आएँ, इसमें आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा होंगे, आप बेमौसमी सब्ज़ी लेंगे तो आपको एक अच्छी कीमत मिलेगी। तो हमने उनको स्टार्ट जो करवाया, ये आपके सामने जो ये वॉक इन टनल है ये तकरीबन 9 कनाल एरिया पे है। इस 9 कनाल एरिया से हमने उन्हें स्टार्ट करवाया और इसमें जो है वो हमने खीरा ग्रो किया, कुकम्बर। उस ग्रो करवाने के बाद हमने साथ में ही 3 कनाल का एरिया और ऐड किया, जिसमें हम उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, उनकी जो शुरू के ख़र्चे थे उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने MS पाइप का स्ट्रक्चर बनाया। MS पाइप का जो स्ट्रक्चर है वो 3 गुना कम पैसों में बन जाता है GI पाइप के स्ट्रक्चर से। बेशक उसकी ज़िंदगी और उसकी जो लाइफ है वो कम होती है, लेकिन वो साथ दोनों चीज़ें, जब ख़र्च कम है तो वो दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। तो हमने वहाँ पे टमाटर ग्रो किया, यहाँ पे हमने खीरा ग्रो किया और तकरीबन इस जो हमारा ये 12 कनाल का एरिया था,
इससे हमने 20 लाख रुपया जो है वो टोटल इनकम गेन की, जिसके फैक्ट और फिगर्स हमने प्रॉपर मेंटेन किए। अक्सर मैंने किसान का मसला जो ये वो देखा है कि वो अपने फिगर्स को मेंटेन नहीं कर रहा होता, हिसाब नहीं रखता। जैसे उसको चाहिए है कि अगर कंप्यूटर या इस तरह की सहूलत मुयस्सर नहीं है तो वो एक खाता किताब बना ले जिसमें वो ये ज़रूर दर्ज करे कि उसका ख़र्चा कितना हो रहा है और उसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। टोटल प्रोडक्शन में हमने देसी तरीके से नहीं माल भेजा कि हम बोरी में डालते और बोरी के हिसाब से हमें रेट मिलता और उसमें हमने ग्रो करते। हमने टोकरियाँ ली, उनमें टोकरियों के हमारे वेट मशीन ली, उन पे बाकायदा उनका वज़न किया और तब मार्केट में ग्रेड करके अच्छे टमाटर अलहदा भेजे और जो उससे कम क्वालिटी के थे वो अलहदा भेजे। और हमने जो है उससे फिर एक बेहतर मुनाफा, एक किसान बेहतर चीज़ समझ सकता है कि अगर वो 12 कनाल में से 20 लाख का जो है वो अर्निंग कर रहा है तो वो किस हद तक बेहतर हो सकती है। फिर हमने इसके साथ जो है वो बांस का जो हाई टनल है वो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि फिर भी हमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं था और हम जो फार्म के मालिक हैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहते थे कि हम दोबारा GI पाइप्स पे जाते। तो हमने बांसों का जो टनल है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हीं पैसों में से। तो अब हमारे पास 3 टनल यहाँ पे मौजूद हैं। टोटल एरिया हमारे पास 2 एकड़ है, उसमें 9 कनाल पे हमारे पास वॉक इन टनल हैं, 3 कनाल पे हमारे पास हाई टनल हैं MS पाइप के और 3 कनाल पे हमारे पास बैम्बूज़ के टनल हैं। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन नहीं है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो पानी भी सेव हम करती है वो चीज़ और ग्रोथ अच्छी होती है। फर्टिलाइज़र आप हल करके दे सकते हैं, खादें वगैरह, वो यहाँ पे नहीं है। तो उसका यही मकसद है कि हम इससे जब पैसे कमाएंगे कुछ इस क्रॉप के बाद तो हम इंशाल्लाह उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारा फार्मर जो है, हमारा जो किसान है वो खुशहाल नहीं हो रहा क्योंकि उसकी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे यहाँ ऐसे किसान भी आते हैं जो कहते हैं हमारे पास 40-50 एकड़ ज़मीन है और शायद हमारे घर का साल का ख़र्च भी नहीं चलता है। तो उस खर्च को जब चलाना है तो फिर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आना होगा। एक बात ज़रूर है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आते हुए आपको अपने बजट का ख्याल रखना पड़ता है कि एक किसान है उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसके भी हल मौजूद हैं कि जैसे कि वो उस फार्मर को चाहिए कि वो स्टार्ट में बांस पे चला जाए ताकि ये एक कम खर्च स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये ज़रूर है कि आप इससे काम स्टार्ट कर सकते हैं और इसी को एक फार्म को बना के इससे बेहतर आमदन लेके आप अच्छे स्ट्रक्चर्स पे, परमानेंट स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं। वॉकिंग टनल की जो डायमेंशंस हैं, जिसकी जो है ना ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जो है, ये 12 फुट चौड़ा होता है और उसकी 6 फुट हाइट होती है। लंबाई जो है, वॉकिंग टनल की लंबाई हम मैक्सिमम 200 फुट तक रख सकते हैं। आपके फील्ड के एरिया के हिसाब से जो है ना ये आगे पीछे की जा सकती है। हमारे पास जो चूँकि चौड़ाई जो थी वो 100 फीट है, तो हमने हमारे जो टनल्स हैं वो 100 फीट जो है वो लंबे हैं। टनल की स्ट्रक्चर को लगाते हुए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि टनल्स को शुमालन जनूबन, उनका जो रुख है उनका रुख शुमालन जनूबन हो ताकि जो है उस पर मैक्सिमम लाइट पड़ सके और जो हवा का प्रेशर है उस पर कम से कम पड़े। बैम्बू टनल्स की बात करें तो बैम्बू टनल जो है वो 11 फुट ऊंचा है और उसकी चौड़ाई 30 फुट है। इसी तरह से हाई टनल जो है हमारे पास मल्टी स्पैन है। मल्टी स्पैन का मतलब है कि इसकी एक ही छत है और ये 11 टनल को जोड़ के इकट्ठा टनल बनाया गया है और इसमें से हर टनल की जो चौड़ाई है वो 18 फुट है और ऊंचाई जो है वो 10 फुट है और इसकी लंबाई जो है वो 80 फीट है। वॉकिंग टनल की अखराजात की बात करें तो 1 एकड़ के ऊपर जो है ये 4.5 लाख से 5 लाख के दरमियान जो है ना 1 एकड़ का GI पाइप के साथ वॉकिंग टनल का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इस स्ट्रक्चर कास्ट में पाइप की कास्ट, सरिया, बेस, एंकरिंग और जो है वो क्राफ्ट वायर जो है उसकी कास्ट शामिल है। बैम्बू टनल्स की बात करें तो बैम्बू टनल जो है वो 1 एकड़ का तकरीबन 7 लाख में तैयार हो सकती है।
MS जो है वो हाई टनल की बात करें जब, तो वो MS हाई टनल जो है वो 1 एकड़ पे तकरीबन 15 लाख का तैयार होता है। तो लाइफ की जब तक बात करें तो जो वॉकिंग टनल GI पाइप का है उसकी लाइफ 10 से 15 साल तक है, और MS पाइप की जो है वो लाइफ हाई टनल जो MS पाइप का हमने बनाया है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चल जाएगा। उसके रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हमने उसको कलर पेंट कर लिया, तो उससे उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो गई। अब इंशाल्लाह हमारा जो है वो ये 12 साल तक तकरीबन चल जाएगा। बैम्बू टनल की लाइफ की बात करें तो ये 3 to 4 ईयर मैक्सिमम चलता है। टनल फार्मिंग के लिए सही तरीके से जो है वो लेवल सॉइल जो है और अच्छी जरखेज़ और निकासी वाली सॉइल जो है वो मौजू होती है। हाई टनल का स्ट्रक्चर लगाने से पहले आप अपने सॉइल को लेज़र लेवलिंग करवा लें, ताकि जो है वो उसके अंदर जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो आसानी से हो सकें और आपका पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। ये पूरे फार्म के साइड पे बैम्बू लगे हुए हैं जो कि हवा का जो दबाव है उसको कम करते हैं, उसकी जो स्पीड है उसको कम करते हैं। स्पीड के कम होने की वजह से क्या है, हमारे जो स्ट्रक्चर अंदर लगा हुआ है टनल्स का वो कम से कम डैमेज होता है। अगर ये ओपन होते, इनके गिर्द जो है वो बांस ना होता, तो ये जो है वो वॉक इन टनल की बारे में बात करूँगा कि ये गिर जाते। जो हाई टनल्स हैं वो तो एंकर हुए होते हैं, 2 से 3 फीट जो है वो ज़मीन के अंदर गड़े हुए होते हैं, लेकिन इनका जो है वो सरिये के साथ इनको जो है ना वो सहारा दिया होता है। अगर ये ओपन लगे होते तो ये इनके गिरने का, वॉक इन टनल के गिरने का खदशा होता है, जिससे जो है वो हमारा जो क्रॉप है उसको नुकसान होता है। ज़मीन की तैयारी जो है वो नर्सरी को मुंतकिल करने से 1 महीना पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं हम, जो है अच्छी तरह गली सड़ी गोबर की खाद 5 से 10 टन फी एकड़ जो है वो उसमें डाल देते हैं। उसको जो है आम हल या सुहागा चला के जो है ना उसको उसके सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। हमने गोबर डालने के बाद उसमें 3 से 4 दफ़ा हल चलाया। जो है वो 3 से 4 दफ़ा हल चलाने का ये फ़ायदा है कि जो है वो सॉइल अच्छे से जो है वो नरम हो गई और जो उसमें जड़ी बूटियाँ पहले से उगी हुई थी वो तल्फ हो गई। उसके बाद फाइनली हमने उसमें जो है वो 1 बोरी यूरिया और 2 बोरी DAP और 1.5 बोरी SOP की डाल के रोटावेटर के साथ उसको पाउडर की तरह जो है नरम कर लिया। उसके बाद हमने बेड शेपर की मदद से उसके बेड्स बना लिए, खेलियाँ बना ली। खेलियों का जो साइज़ था वो 2.5 फीट चौड़ा और उसके साथ जो पानी की नाली है वो 1.5 फीट की जो है ना हमने नाली रखी। इस तरीके से हमने उनको बेड बना के बेड के ऊपर जो है वो प्लास्टिक मल्च डाल दिया। प्लास्टिक मल्च का हमने चूँकि 2.5 फीट के बेड बनाए थे तो प्लास्टिक मल्च का जो साइज़ था वो 3 फीट लिया हमने। 3 फीट प्लास्टिक मल्च डालने का सबसे फ़ायदा ये है कि हमें जो जड़ी बूटियाँ बाद में उगनी थी वो प्लास्टिक मल्च की वजह से जो है ना वो उनका उगाव बिल्कुल नहीं हुआ। टनल फार्मिंग के केस में जो जड़ी बूटियों का तदारक है वो केमिकल के बजाय आप प्लास्टिक शीट डाल के करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो केमिकल के इस्तेमाल से, जहर के इस्तेमाल से आपके पौधे की जो ग्रोथ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जितनी भी मर्ज़ी एहतियात से जड़ी बूटियों का स्प्रे कर लें, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आपके पौधे को ज़रूर मुतासिर करता है। उसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे आता है, जब उसके फ्लावर बनना, फूल बनना शुरू होते हैं, तो हम उस पर बोरान 5% का स्प्रे करते हैं। बोरान के स्प्रे से ये फ़ायदा होता है कि जो फूल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फूल जो है वो फल में आसानी से कन्वर्ट होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो है वो फल में तब्दील होंगे और फूल लगने के बाद हम जो है वो पौधों को जो है वो पोटाश बेस खाद जो है SOP जैसे होगी सल्फेट ऑफ पोटाश वो देते हैं, ताकि हमारा जो फ्रूट है वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके, वो अपना साइज़ सही से जो है वो ले सके। अच्छा साइज़ होगा तो अच्छी क्रॉप की क्वालिटी है वो अच्छी होगी और रेट अच्छा मिलेगा। टनल में चूँकि बेल वाली वैरायटी इस्तेमाल करते हैं तो इस बेल को अमूदन लेके जाने के लिए हम इसको टोमेटो ट्वाइन के साथ जो है ना हैंग करते हैं। ये टोमेटो ट्वाइन है जो कि तकरीबन 10 kg तक वेट जो है वो बियर करने की सलाहियत रखती है। टमाटर चूँकि ख़ुद से इस डोरी के गिर्द जो है वो अपने आप को बल नहीं देगा, तो हम इसको सपोर्ट देने के लिए हम हफ्ते में 1 दफ़ा अपने मज़दूरों को लगाते हैं ताकि वो इसको इसके साथ
बल दें और ताकि ये इसको सपोर्ट मिले और ये प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। इस टाइम हमारी जो लेबर है वो लोग जो है टमाटो प्लांट की जो जायद शाखें हैं, जो जिनको ऑफ शूट भी बोलते हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं। ये जो जायद शाख की जो है निशानदेही इस तरह से की जा सकती है कि जो इसका मेन तना होता है, मेन तने और पत्ते के दरमियान में जो एक्स्ट्रा शाख निकली होती है वो जायद शाख होती है। इसको रिमूव जो है वो वीकली रिमूव करना चाहिए। इसके रिमूव करने का फ़ायदा है वो ये इस तरह से कि जो है ना सिंगल तना रहेगा तो पौधा जो है वो अपनी खुराक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा। बेहतर तरीके से जब खुराक इस्तेमाल होगी तो फ्लावरिंग जो होगी, जो फूल जो बनेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और फूल फल में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होंगे और जो फल होगा उसका साइज़ अच्छा रहेगा। पौधों में टमाटर को जो है वो अगेता और पिछेता जलसाव जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इनमें ये होता है कि जो पौधों के ऊपर जो है वो ब्राउन या भूरे रंग के निशान आना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले मार्जिन पे होते हैं, पत्तों पे आते हैं। फिर अगर आप इसको स्प्रे नहीं करेंगे तो ये फैल के तने तक आ जाते हैं। तने से फिर जो है वो आपके फ्लावर को डैमेज करेंगे, आपको फ्रूट को डैमेज करेंगे। इस नुकसान से बचने के लिए आपको जो है वो टनल का टाइमली विज़िट करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके पौधों को कोई बीमारी तो नहीं आ रही और आप उसको हल करने के लिए उस पर प्रॉपर स्प्रे कर सकें। जहाँ तक बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की बात है तो टनल में लगाई गई सब्जियों को ज़्यादातर फफूंदी की बीमारियों की जो है वो ज़्यादा शिकायत होती है। टनल में शापर के नीचे लगाई गई सब्ज़ी को जो है वो मेंटेन करने के लिए आपके पास ये डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है। ये एक डिजिटल डिवाइस है जो कि हमें टनल के अंदर मौजूद नमी के तनासब, ह्यूमिडिटी को बताती है। उसके साथ साथ ये हमें टेम्परेचर के बारे में भी गाइड करती है। टनल के अंदर जो है 50% से ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर 30 डिग्री तक चला जाता है तो हम टनल के मुंह खोल देते हैं, टनल के दरवाज़े खोल देते हैं ताकि जो है वो हवा की आमदोरफ्त हो और टनल का जो नमी का तनासब है वो नीचे जा सके। टनल में नमी इंक्रीज़ करने की वजह से जो फंगल अटैक है वो ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से जो है वो नॉर्मली फंगल डिजीज़ आने से पहले उसको एहतियातन स्प्रे करते रहना चाहिए। वीक के अंदर एक स्प्रे लाजमी है। अच्छी फंजीसाइड में एंट्राकॉल, एलियट, सक्सेस, एक्रोबेट शामिल हैं। फंगल की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कॉपर बेस्ड जो भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा देंगी। फंजीसाइड्स के इस्तेमाल में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक ही किस्म का जहर बार बार ना स्प्रे करें। एक हफ़्ते में जो जहर इस्तेमाल करें अगले हफ़्ते दूसरी किस्म का जहर इस्तेमाल करें। ये जहर के तब्दील करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पौधों को एक से ज़ायद किस्म की बीमारी है तो वो अगर एक जहर से कंट्रोल नहीं हो रही तो वो दूसरे जहर से इंशाल्लाह उसका जो है वो हल निकल आएगा। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि पौधों के अंदर मुदाफ़ियत, उस जहर के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत नहीं पैदा होती। अगर आप एक ही तरह का जहर बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो पैथोजन हैं, जो फंगस है वो अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेगा। तो इस वजह से आप उसको फिर बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि ये वाला जहर अब बिल्कुल असर नहीं करता, उसकी मेन वजह ही यही होती है कि हम एक ही जहर बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। कीड़ों की बात करें तो जो है फल का कीड़ा जो है और फ्रूट फ्लाई, इनको काबू पाने के लिए जो है वो फल के कीड़े के लिए आप जो है वो फ्यूरोडॉन हो गई, इसके अलावा FMC की कोराजिन हो गई, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर जब हल्के सुर्ख रंग का हो जाता है तो हम उसको जो है वो पिक कर लेते हैं। पिकिंग जो है वो सुबह के टाइम पे करते हैं ताकि जो है उसके बाद हम उसकी ग्रेडिंग और पैकिंग कर सकें और शाम से पहले मंडी उसको पहुंचा सकें। तो ये टमाटर जब इस स्टेज पे हो जाता है तो हम उसको हाथ के साथ ही पिकिंग करते हैं। इसको पिक करने के बाद हम इसको जो है वो बास्केट के अंदर इनको स्टोर कर लेते हैं। हर एक बास्केट का हम अपने पास जो है वो नोट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमें पर केजी जो है वो कितना रेट मिला है, क्योंकि मंडी में तो जो है वो टोकरी का रेट मिलता है।
तो ये हमारे पास जब वज़न होगा तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें पर केजी इतना हमारा रिटर्न आया। ज़राअत से मुतालिक किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए बाखबर किसान मोबाइल एप्लीकेशन या हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने ज़राई माहिरीन से मशवरा तलब करें। मज़ीद ज़राई मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाखबर किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।